आज हम सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं वो जानने से पहले हम जो पिछले हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस करे हैं उनको हम रिवीजन करेंगे। तो पहला टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा है वो है लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं आप सभी को पता है। अगर 3 फ्रैक्शंस है जैसे और इन सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। फिर अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन इसका ऑपोजिट होते हैं। अगर इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, 7, 8 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो ये हुए अनलाइक फ्रैक्शन। फिर हमने किया था प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अब यहाँ हम प्रॉपर फ्रैक्शन लिख रहे हैं क्योंकि हम एक सिंगल फ्रैक्शन को ही देख के पता लगा लेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रैक्शन लिखा है 3/5 यानी 5 में से 3 पार्ट्स हमने लिए हैं किसी भी चीज़ के। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, करेक्ट फ्रैक्शन है। यहाँ पर न्यूमरेटर एन, ये न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर जो है लेस देन है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट जो हमने किया था वो हमने करा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन ज़रूर है पर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को नहीं बांट सकते पर फिर भी ये फ्रैक्शन का पार्ट है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ हम देखेंगे 15/7 यानी किसी चीज़ के 7 पार्ट्स हैं और हमने उसमें से क्या लिए हैं 15 पार्ट्स विच इज़ नॉट पॉसिबल। पर फिर भी ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन है इसलिए हम इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जब बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है विच इज़ एग्जैक्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो ये 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज हम सीखेंगे एक और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन जानने से पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ये जानने के लिए आप लोगों को याद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी लास्ट पेज पे हमने देखा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकाले जाते हैं? जब भी कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फॉर्म में हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन करने से क्या होता है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म ले लेता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी टाइप का फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर है 15/7 तो हम जो नीचे वाला चीज़ होती है उसको पूरे पार्ट्स मानते हैं और उसमें से जितने सिलेक्ट किए हैं वो ऊपर लिखा जाता है। तो आप सोच के बताइए क्या कोई भी चीज़ 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो क्या हम 7 में से 15 पार्ट्स दे सकते हैं जबकि 7 ही पार्ट्स हैं। तो ये कोई टाइप ऑफ फ्रैक्शन नहीं हो सकता, प्रॉपर नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको क्या करते हैं इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये अभी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको एक सूटेबल फ्रैक्शन बनाने के लिए, एक टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब वो किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो सभी ध्यान। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे 7 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 को डिवाइड करेंगे जब तो 15 7 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटी चीज़ जाती है 14 जो कि आती है 2 पर। तो 15 में से 14 गए बचा 1। तो अब मिक्स फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाता है? पहला स्टेप ये है कि 15 को करना है 7 से डिवाइड, वो हमने कर दिया। आंसर आया क्वेश्चन में 2 और रिमाइंडर बचा 1। अगर आपने डिवीजन याद है 4th में सीखी है तो आपको बता दूं मैं, इसको बोलते हैं क्वेश्चन
ठीक है, जिस पे हमारा आ रहा है नंबर वो डिजिट, इसको जो आंसर नीचे माइनस करके बचा है उसको बोलते हैं रिमाइंडर और शॉर्ट में लिखते हैं आर। और ये जिससे हमने डिवाइड किया था उस नंबर को उसको बोलते हैं हम डिवाइजर, और ये बीच वाला होता है डिविडेंड। ये चीज़ अगर आपने डिवीजन सीखी है तो आपको पता होगा, नहीं तो भी आपको अभी पता चल गया है कि जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो होता है डिवाइजर, जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है बीच में लिख रहे हैं वो होता है डिविडेंड। और ये हमारा जो आंसर है वो होता है क्वोशिएंट और नीचे बचा रिमाइंडर। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन लिखने का जो पैटर्न है वो इस तरीके से है। हम यहाँ लिखते हैं क्वोशिएंट, ये बीच में लिखा जाता है, यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर और ऊपर नीचे लिखते हैं डिवाइजर। अब इस तरीके से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 15/7 को। कैसे देखेंगे, क्वोशिएंट आया 2, फिर रिमाइंडर क्या था 1 अपॉन में डिवाइजर, डिवाइजर क्या है हमारा 7। तो ये हो गया 2:, ध्यान से देखें कैसे बढ़ते हैं हम इसे, 2:1/7। अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों एक प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 7 पार्ट्स है, यानी जो पूरे 2 पार्ट्स लिए गए हैं, ठीक है, पूरे अगर हमें 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है कोई भी चीज़ है तो एक पार्ट 7 वाला पूरा लिया गया यानी दोनों पार्ट, और जो तीसरा पार्ट है उसमें से 1 पार्ट हमने 7 में से लिए हैं, तो 2 पूरे और तीसरे वाले में से 1 पार्ट, तो ये हो गया 2:1/7। तो ये एक सूटेबल फ्रैक्शन जैसा लग रहा है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। अगर आपके पास इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/3, अगेन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज इट यू कैन क्लियरली सी। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटी डिजिट आती है 2 पर 6, तो रिमाइंडर बचा 1। तो हम लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइजर है। मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखते हैं मैंने आपको बता दिया था, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से, ये क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये एक तरीका है आपको रिमेंबर रखने का कि आप किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे। तो ये आप 1-2 क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं पेंसिल से, फिर उसको इरेज कर दीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर है 2, रिमाइंडर आया 1 अपॉन में नीचे लिखेंगे जो डिवाइजर है 3। अब इसका मतलब क्या है कि 2 पार्ट कंप्लीट चीज़ें ली गई हैं, 2 होल है, 1 और 1 2। जो तीसरी चीज़ है उसमें से 3 में से 1 पार्ट लिया गया है, तो 2:1/3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल है 21/5, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर डिवाइड करना है हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये सब आप काम बीच में नहीं करेंगे, ये रफ वर्क में करेंगे। मैं अभी आपको समझाने के लिए, रफ वर्क यानी साइड लाइन बनाकर आपको करना है तो नोटबुक में। 5 को 21 को 5 से डिवाइड करना है हमें। 5 की टेबल में क्योंकि 21 नहीं आता तो उसकी छोटी डिजिट आएगी 220 जो कि आती है 4 पर। रिमाइंडर बचता है 1, तो अगेन वही चीज़ लिखनी है, क्वेश्चन रिमाइंडर, ये होता है डिवाइजर, याद रखेंगे। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर नहीं लिख रही, डायरेक्ट दिमाग में माइंड में आपको बिठाना है इस चीज़ को याद करके कि पहले इस तरफ लिखा जाता है क्वेश्चन, फिर ऊपर आता है रिमाइंडर जो कि है 1 और नीचे बचा हुआ लिखते हैं हम डिवाइजर जो कि है यहाँ पर 5। तो 4:1/5, तो यानी 4 कंप्लीट चीज़ें ली गई हैं और जो 5वीं वाली है उसमें से 5 पार्ट्स किए गए हैं और 1 पार्ट हमने उसका लिया है, तो पूरा नहीं लिया है 5वें वाला, तो 4:1/5।